हेलो फ्रेंड्स, आशीष फॉर सिंपल सुपर टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप iQOO Z5 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट कर सकते हो। यूजुअली 3 फिंगर डाउन का गेस्चर तो ही है और उसमें क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स 3 फिंगर स्वाइप डाउन आजकल स्टैंडर्ड हो गया है। और अगर कोई बड़ा स्क्रीन है तो आप चाहो तो उसको ऐसे स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट में जाओ और फिर वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल वगैरह करता रहेगा, तो आप अपना स्क्रीनशॉट्स आराम से ले सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप सेव कर लो। हाँ, एक जो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका जो मुझे काफ़ी पसंद है कि ऐसे लॉन्ग प्रेस करके और इस तरह से, वो वाला इसमें फीचर नहीं है। उससे फ़ायदा ये होता है कि पार्शियल स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो मुझे स्क्रीन एडिटिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका हो गया। बाकी पावर बटन और ये वाला तो काम करता ही करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। एक बहुत ज़रूरी टूल है आज के समय में। कुछ भी किसी को करके दिखाना हो तो फ़ोन पे इतना बताने से अच्छा रिकॉर्ड करके भेज दो। तो आपको ये नोटिफिकेशन पैनल या एक्शन सेंटर में मिलेगा और यहाँ पे है स्क्रीन रिकॉर्ड या रिकॉर्ड स्क्रीन बोलते हैं इसको। आप टैप करोगे फर्स्ट टाइम तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करना होगा और फिर ये आपको पहले सेटिंग्स पे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी, यानी कि जो हैंड मूवमेंट्स है वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। रिकॉर्ड साउंड में प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन, सिस्टम ऑडियो, आपका माइक्रोफोन या दोनों ही नहीं। अच्छा है, इतने ऑप्शन होने ज़रूरी भी हैं। पिक्चर क्वालिटी मीडियम पे सेट है, आप इसको हाई पे कर सकते हो। आई थिंक ये 720p या 1080p पे रिकॉर्ड करता होगा। फिर डिसेबल नोटिफिकेशन वाइल रिकॉर्डिंग, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको इनेबल करके रखो। अदरवाइज क्या होता है, पर्सनल मैसेजेस वगैरह दिखने लग जाते हैं। स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे टैप करो और यहाँ एक आइकन आ जाएगा जो कि रिकॉर्डिंग का टाइम दिखा रहा है। आपको साथ ही साथ पॉज करने का भी ऑप्शन दे रहा है। आप चाहो तो पॉज कर दो और स्टॉप कर दो अगर आपको स्टॉप करना है तो। ये जो लेआउट आता है ये बहुत डिम हो जाता है तो कहीं भी कुछ दिखता नहीं है। अब अगर आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करनी है तो आप क्या करो, सीधा यहाँ पे दबाओ और ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होगी 1 टैप में। कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो टूल तो है ही है, आप उससे एडिट करके अगर कुछ ऐसा रहता है तो आप उसको निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर टैप करो। एल्बम है तो चलिए इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप देख सकते हो जो लेआउट आता था वो नया नहीं आया। और बाकी इसको एडिट करने के लिए एल्बम्स में जाके आप इसको एडिट कर लेना। और एक ऐप है इसके अंदर, बिल्ट इन टूल ही है, जिसको बोलते हैं एस कैप्चर। एस कैप्चर बेसिकली एक यूनिफाइड टूल है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप उतना ही कर लो। तो ये ऑप्शन यहाँ से आता है, गेस्चर जो नहीं आता है ज़रूर। तो आप इसको सेव कर लोगे, सिर्फ उतना ही पार्ट सेव होगा। और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे कि आप रिकॉर्ड एनिमेशन कर सकते हो यहाँ पे, और फनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कुछ अलग अलग तरह का कुछ डालना हो, करना हो तो आप इस तरह के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा बनाया है लोगों ने और काफ़ी यूज़फुल है। कई तरह के लोगों को हेल्प हो जाता है जिनको पता नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो iQOO Z5 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।